राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत पर आधारित 15-15 शब्दों वाले प्रश्न उत्तर। प्रश्न। राजस्थान के प्रमुख जनपद माध्यमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर। माध्यमिका चित्तौड़गढ़ जिले के समीप स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी में माध्यमिका नाम से किया है। प्रश्न। राजस्थान में मौर्यों के प्रभाव की दृष्टि के 2 प्रमाणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। पहला अशोक का बैराट का शिलालेख, दूसरा कोटा के निकट कणसवा में मिला राजा धवल के नाम का शिलालेख। प्रश्न। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र जांगल देश में सम्मिलित वर्तमान क्षेत्रों का नाम बताइए। उत्तर। महाभारत काल में बीकानेर तथा जोधपुर का क्षेत्र जांगल देश के नाम से जाना जाता था। इसी कारण बीकानेर के शासक जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। प्रश्न। वर्तमान राजस्थान के किन जिलों के संयुक्त भाग को सपाद-लक्स नाम से जाना जाता था? उत्तर। वर्तमान अजमेर तथा नागौर क्षेत्र का मध्यवर्ती भाग सपाद-लक्स कहलाता था। इस क्षेत्र पर शाकंभरी के चौहानों का अधिकार किया हुआ था। प्रश्न। प्राचीन काल में राजस्थान के किस राज्य को शिव कहा गया था? यह अन्य किस नाम से जाना जाता था? उत्तर। उदयपुर राज्य को प्राचीन काल में शिव कहा गया, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। यह क्षेत्र मेव जाति के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए इसे प्रागवाट या मेदपाट भी कहा जाता था। प्रश्न। राजस्थान में मानव सभ्यता के पुरापाषाण काल में संबंधित 4 महत्वपूर्ण स्थलों के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। विराटनगर जयपुर, भानगढ़ अलवर, दर भरतपुर एवं डीडवाना नागौर है। प्रश्न। मध्यपाषाण काल से संबंधित राजस्थान में पाए गए किन्हीं 3 स्थलों के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। तिलवाड़ा बाड़मेर, विराटनगर जयपुर, बागौर भीलवाड़ा। प्रश्न। राजस्थान में पाए गए नवपाषाण काल से संबद्ध किन्हीं 4 स्थलों के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। बागौर भीलवाड़ा, आहड़ उदयपुर, गिलुंड राजसमंद एवं कालीबंगा हनुमानगढ़ हैं। प्रश्न। राजस्थान में ताम्रपाषाण काल से संबंधित अवशेष जिन स्थलों से मिले हैं उनके नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। तिलवाड़ा बाड़मेर, गणेश्वर सीकर, आहड़ उदयपुर, बालाथल उदयपुर एवं बागौर भीलवाड़ा है। प्रश्न। बैराट की सभ्यता को किस सभ्यता के समकालीन रखा जाता है? यहाँ किए गए उत्खनन से प्राप्त विशेष वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर। प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के नाम से प्रसिद्ध यह सिंधु घाटी के समकालीन है। यहाँ से पंचमार्क सिक्के और इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं और निर्माण में ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न। राजस्थान में हुए उत्खनन के आधार पर किस सभ्यता के स्थल को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है? उत्तर। टोंक जिले में ढील नदी के किनारे स्थित रैंड नामक स्थल पर हुए उत्खनन से लोहे के औजार अत्यधिक मात्रा में मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। प्रश्न। बागौर की सभ्यता की अवस्थिति एवं यहाँ से प्राप्त
अवशेषों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर अवस्थित इस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों में कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्यों के साथ ही घर में मृत शरीर का ढांचा मिला है, जिसे पश्चिम पूर्व दिशा में दफनाया गया था। प्रश्न, आहड़ सभ्यता की अवस्थिति एवं इसके लक्षणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, उदयपुर की आहड़ नदी के तट पर अवस्थित इस स्थल से 4000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। यहाँ उत्खनन में मृदभांड सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का केंद्र सिद्ध करते हैं। प्रश्न, गिलुंड सभ्यता से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? उत्तर, बीबी लाल के नेतृत्व में बनास नदी के तट पर अवस्थित गिलुंड सभ्यता से 2000 ईसा पूर्व पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्रश्न, पुरा स्थल ओजियाना का संबंध किस संस्कृति से है? अन्य पुरातात्विक स्थलों से इसकी विशेषता को बताइए। उत्तर, भीलवाड़ा जिले में स्थित यह ताम्रयुगीन पुरास्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ से प्राप्त श्वेत चित्रित वृषभ, जिसे ओजियाना बुल के नाम से जाना जाता है, के कारण इस नाम से यह प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ की प्रमुख विशेषता इसका पहाड़ी पर अवस्थित होना है। प्रश्न, सामोली शिलालेख का क्या महत्व है? उत्तर, उदयपुर के गुहिल शासक शिलादित्य के समय का यह आलेख 646 ईस्वी का है। यह तत्कालीन समय की आर्थिक एवं साहित्यिक जानकारियों को जानने में मददगार है। प्रश्न, मानमोरी शिलालेख का संबंध किस प्राचीन वंश से है? इसमें क्या उल्लेख मिलता है? उत्तर, मौर्य वंश से संबंधित इस शिलालेख से चित्तौड़ की मानसरोवर झील के तट पर अमृत मंथन व 4 मौर्य राजाओं महेश्वर, भीम, भोजमान का उल्लेख है। प्रश्न, चीरवा अभिलेख का क्या महत्व है? उत्तर, उदयपुर के चीरवा गांव से प्राप्त 1273 ईस्वी के इस अभिलेख में रचनाकार रत्नप्रभ सूरी व पार्श्वनाथ द्वारा लिखित एवं केली सिंह द्वारा उत्कीर्ण गुहिल वंशीय बप्पा रावल से समर सिंह के समय तक की उपलब्धियां हैं। इसमें 13वीं सदी की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति का पता चलता है। प्रश्न, कर्णसवा अभिलेख में किस शासक का उल्लेख हुआ है? उत्तर, कोटा के कर्णसवा गांव के शिवालय में उत्कीर्ण इस अभिलेख से 738 ईस्वी के धवल मौर्य वंशी शासक का उल्लेख हुआ है। प्रश्न, घटियाला शिलालेख में किस शासक का वर्णन मिलता है? उत्तर, यह शिलालेख 861 ईस्वी का है, जो जोधपुर के घटियाला गांव में स्तंभ पर उत्कीर्ण किया गया है। इसमें प्रतिहार शासक कुक्कुट का वर्णन संस्कृत में मिलता है। प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख में किन शासकों की प्रशस्ति का उल्लेख मिलता है? उत्तर, गुणभद्र द्वारा 1170 ईस्वी में रचित संस्कृत भाषा का यह अभिलेख भीलवाड़ा के बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप स्थित है, जिसमें चौहानों की प्रशस्ति का उल्लेख हुआ है। चौहानों को इसमें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। प्रश्न, राज प्रशस्ति की विशेषताएं एवं इसमें वर्णित ऐतिहासिक विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। उत्तर, सर्वाधिक बड़ा अभिलेख एवं महाकाव्य का दर्जा प्राप्त राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी में निर्मित रणछोड़ भट्ट तेलंग रचित राजसमंद जिले में 85 बड़ी बड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसमें मेवाड़ का
इतिहास उत्कीर्ण एवं मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। प्रश्न, सच्चियाई माता की प्रशस्ति में किसका उल्लेख है? उत्तर, ओसियां जोधपुर में सच्चियाई माता के मंदिर में 13वीं सदी में उत्कीर्ण इस प्रशस्ति में कलहण व कीर्तिपाल का वर्णन और मारवाड़ की राजनीतिक शासन व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख हुआ है। प्रश्न, रणकपुर प्रशस्ति पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। उत्तर, यह प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है जो पाली जिले के रणकपुर के चौमुखा मंदिर के एक स्तंभ पर लगे पत्थर पर उत्कीर्ण संस्कृत व नागरी लिपि में कुंभा की विजयों का उल्लेख और विरोधों का वर्णन है। प्रश्न, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में किसका उल्लेख किया गया है? उत्तर, यह उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर में काले पत्थर पर उत्कीर्ण प्रशस्ति है जिसमें बप्पा रावल से सांगा तक की उपलब्धियों, हल्दी घाटी युद्ध, सिरोंज के विनाश के अलावा महाराणा जगत सिंह के युद्धों व अच्छे कर्मों का वर्णन है। प्रश्न, इतिहास की किन घटनाओं की जानकारी नैनसिरी ख्यात में मिलती है? उत्तर, मुहणोत नैनसी द्वारा लिखित इस ख्यात में राज्यों के मध्य परस्पर संघर्ष, राजपूत राज्यों द्वारा मुगलों से लड़े गए युद्धों का वर्णन तथा शासकों की विभिन्न शाखाओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न, दयालदास री ख्यात का ऐतिहासिक महत्व बताइए। उत्तर, इसमें राव बीका से महाराज सरदार सिंह के समय तक का वर्णन मिलने के साथ ही बीकानेर की स्थापना, इसका अन्य शक्तियों से संघर्ष, बीकानेर के शासकों व सामंतों के संबंधों का उल्लेख भी मिलता है। प्रश्न, राजस्थान के इतिहास को जानने में स्थापत्य स्रोतों की महत्ता बताते हुए इनके उदाहरण दीजिए। उत्तर, स्थापत्य स्रोत वास्तुशिल्प, रहन सहन, जीवन स्तर व तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की जानकारी प्रदान करते हैं। इन स्रोतों में प्राचीन समय में बने महल, दुर्ग, बावड़ियाँ, स्मारक, स्तंभ, इमारतें एवं हवेलियाँ प्रमुख हैं। प्रश्न, राजस्थान में प्रचलित जौहर प्रथा का परिचय दीजिए। उत्तर, युद्धकालीन परिस्थितियों में अपनी पराजय निकट दिखने की स्थिति में शत्रु पक्ष के अत्याचारों व व्यभिचारों से बचने के लिए महिलाएं अपने कुल की परंपराओं व देवी देवताओं की पूजा कर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपने प्राणों की आहुतियां देती थी। प्रश्न, राजस्थानी योद्धाओं द्वारा किए जाने वाले केसरिया को समझाइए। उत्तर, महिलाओं द्वारा जोहर करने के पश्चात राजस्थानी योद्धाओं द्वारा अपनी आन, बान और शान की रक्षा के लिए केसरिया पगड़ी धारण कर युद्ध में दुश्मन सेना पर योजनाबद्ध ढंग से अंतिम तथा भीषण प्रहार कर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने की प्रक्रिया केसरिया कहलाती थी। प्रश्न, रणथंबोर का युद्ध किनके मध्य हुआ और इसमें किसे विजय प्राप्त हुई? उत्तर, हमीर देव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1301 ईस्वी में रणथंबोर का युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर रणथंबोर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। प्रश्न, गिरी सुमेल युद्ध किनके मध्य लड़ा गया और इसमें कौन विजयी हुआ? उत्तर, यह युद्ध शेरशाह सूरी एवं मालदेव के मध्य 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें शेरशाह विजयी रहा। प्रश्न, तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? इसमें कौन विजयी रहा? उत्तर, तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी में जयपुर के प्रताप सिंह व जोधपुर के विजय सिंह ने मराठा महादजी सिंधिया के विरुद्ध लड़ा। इसमें प्रताप सिंह एवं विजय सिंह को विजय प्राप्त हुई।
प्रश्न, बिठोड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया और इसमें किसको विजय प्राप्त हुई? उत्तर, बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एवं कैप्टन हीथकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में कुशाल सिंह को विजय प्राप्त हुई। प्रश्न, आउवा का युद्ध कब व किन के मध्य लड़ा गया? उत्तर, आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह चंपावत एवं अंग्रेजी सेना के मध्य लड़ा गया। इसमें कुशाल सिंह विजयी रहे। प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गलियाकोट क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, गलियाकोट डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित दाऊजी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संत सैयद फकरुद्दीन की दरगाह स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में उर्स का मेला लगता है। प्रश्न, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोगामेड़ी क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, राजस्थान में सर्पों के लोक देवता गोगाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में स्थित है। प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में यहाँ एक पशु मेले का आयोजन होता है। प्रश्न, राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल चावंड का संबंध किस शासक से था? उत्तर, उदयपुर व ऋषभपुर के मध्य अरावली पहाड़ियों में बसे चावंड गांव को महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात अपनी राजधानी बनाया था तथा उनकी मृत्यु भी 1597 ईस्वी में यहीं हुई थी। प्रश्न, डीग कहाँ स्थित है और इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? उत्तर, भरतपुर जिले में स्थित डीग जाट नरेशों के भव्य महलों के लिए विख्यात है। भरतपुर शासक जाट ने 18वीं शताब्दी में यहाँ भव्य एवं सुंदर राजप्रासाद बनवाए। डीग कस्बे के चारों ओर बने मिट्टी के किले को गोपालगढ़ कहते हैं। प्रश्न, इतिहास में भीनमाल की महत्ता बताइए। उत्तर, जालौर जिले में स्थित भीनमाल का संबंध प्राचीन इतिहास से रहा है। संस्कृत के प्रख्यात कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना यहीं की थी। इस स्थान की यात्रा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी। प्रश्न, महनसर कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, महनसर झुंझुनू जिले में स्थित है। यह स्थान हरचंद पोद्दार द्वारा बनवाई गई पोद्दारों की सोने की दुकान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सेठों की अनेक हवेलियाँ हैं जो भित्ति चित्रों एवं हवेली स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, जैसलमेर में स्थित लोदरवा एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे भाटी राजवंश की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। मध्यकालीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध यह स्थान जैन संप्रदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्रश्न, रणकपुर कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहीं पर 15वीं शताब्दी में कुंभा के शासनकाल में सेठ धारण शाह के द्वारा निर्माण कराया गया प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर है। प्रश्न, जम्भोजी कौन थे? उत्तर, पंवार वंशीय राजपूत जम्भोजी सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं एवं कुरीतियों के विरोधी और पर्यावरण रक्षक थे। इनके सभी सिद्धांत 29 अर्थात 20+9 शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं। इनका पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। प्रश्न, संत लाल दास जी कौन थे? उत्तर, इनका जन्म धौली दूब अलवर में हुआ। इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्मों की अच्छाइयों को अपनाया और लोगों को उपदेश देकर सांप्रदायिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया।
निर्गुण ब्रह्म के उपासक तथा समाज सुधारक लालदास जी को लोग पीर मानते थे। प्रश्न, संत रामचरण का जन्म कहाँ हुआ? इनके द्वारा प्रारंभ किए गए संप्रदाय का नाम बताइए। उत्तर, इनका जन्म 18वीं सदी में टोंक के सोडाग्राम में विजय वर्गीय वैश्य परिवार में हुआ। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसकी पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। प्रश्न, मंडन सूत्रधार कौन थे? उत्तर, महाराणा कुंभा के प्रधान सूत्रधार, वास्तुकार तथा मूर्ति शास्त्री मंडन मेदपाट के रहने वाले थे। कुंभलगढ़ की वास्तुशास्त्रीय प्रतिमा के साक्षी और यहाँ मिली विष्णु मूर्तियों का निर्माण इन्हीं की देखरेख में हुआ। मत्स्य पुराण, अपराजित, प्रच्छा, हेमाद्री आदि इनकी कृतियाँ हैं। प्रश्न, रमाबाई कौन थी? उत्तर, रमाबाई कुंभा की पुत्री और संगीत शास्त्र की ज्ञाता। इनके लिए वागीश्वरी का विश्लेषण प्रयुक्त, जो इनकी संगीत पटुता का परिचायक है। प्रश्न, दुल्हे राय कौन थे? उत्तर, दुल्हे राय कछवाहा क्षत्रिय राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के वंशज थे। ये दिल्ली में तंवर बादशाह के राजसी ठाट बाट से प्रभावित हुए और ढूंढाड़ क्षेत्र की सत्ता हासिल कर राज करने की इच्छा व्यक्त की और अंततः इस क्षेत्र को चंदा मीना से हथिया लिया। प्रश्न, हुर्ड़ा सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, राजस्थान के राजाओं ने संयुक्त रूप से समझौता कर मराठों का सामना करने के लिए 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की अध्यक्षता में भीलवाड़ा जिले के हुर्ड़ा में एकत्रित होकर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे हुर्ड़ा सम्मेलन कहा जाता है। प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, रियासती राजाओं का अंग्रेजों के प्रति वफादार होना, आपसी समन्वय एवं रणनीतिक कुशलता की कमी, योग्य नेतृत्व का अभाव और कम क्षेत्र में विस्तार। प्रश्न, राजस्थान के किस किसान आंदोलन को भारत का प्रथम सफल किसान आंदोलन माना जाता है? इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? उत्तर, बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम सफल संगठित एवं अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसके नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे। प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, यह राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक, असहयोगात्मक व सबसे लंबा अर्थात 1897 से 1941 तक चलने वाला किसान आंदोलन था। प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन का शुभारंभ कहाँ से हुआ व इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? उत्तर, इस आंदोलन का शुभारंभ चित्तौड़ में मैनाल नामक स्थान पर 1921 में हुआ। इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी द्वारा किया गया। प्रश्न, मातृकुंडिया किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ और इसका मुख्य कारण क्या था? उत्तर, यह आंदोलन 22 जून 1880 को चित्तौड़ में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्य कारण किसानों के प्रतिकूल लागू की गई नई भू राजस्व व्यवस्था थी। प्रश्न, दूधवा खारा किसान आंदोलन की शुरुआत, कारण व नेतृत्वकर्ता के बारे में बताइए। उत्तर, इस आंदोलन की शुरुआत बीकानेर रियासत के चूरू में 1946-47 में हुई। इसका कारण जागीरदारों का अत्याचार और इसके नेतृत्वकर्ता रघुवर दयाल गोयल, वैद्य माध्याराम और हनुमान सिंह आर्य थे। प्रश्न, विजय सिंह पथिक द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, वर्धा से राजस्थान केसरी 1919, अजमेर से नवीन राजस्थान 1922 एवं तरुण राजस्थान 1922 थे। प्रश्न, बिजोलिया ठिकाना
किस राज्य से संबद्ध था और किस जागीर का क्षेत्र था? उत्तर, बिजोलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यह इसके संस्थापक अशोक परमार को राणा सांगा द्वारा प्रदत्त ऊपरमाल जागीर का क्षेत्र था। प्रश्न, प्रजामंडल आंदोलन क्या थे? उत्तर, राजस्थान में 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन एवं किसान आंदोलनों से राज्य की जनता में आई जागृति से उसके द्वारा संगठन अर्थात मंडल बनाकर जो आंदोलन शुरू किए गए उन्हें ही प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। प्रश्न, राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, प्रजामंडलों की स्थापना का उद्देश्य रियासती कुशासन को समाप्त कर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना और रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। प्रश्न, जेंटलमैन एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल व जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य 1942 में हुए इस समझौते के तहत हीरालाल शास्त्री ने प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः अलग रखने का निर्णय लिया। प्रश्न, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज संस्था क्या थी? उत्तर, देशी राजाओं की सदस्यता वाली परामर्शदात्री इस संस्था की स्थापना 1921 में की गई। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा संचालन में देशी राजाओं को अपना बनाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम चांसलर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। प्रश्न, राजपूताने में 1857 में ब्रिटिश सेना की छावनियों के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, ब्रिटिश सेना की छावनियाँ नसीराबाद अजमेर, एरिनपुरा पाली, नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर और ब्यावर अजमेर में थी। प्रश्न, मेवाड़ के शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों का उल्लेख उनकी विषय वस्तु सहित कीजिए। उत्तर, प्रासाद मंडन, इसमें देवालयों के निर्माण के निर्देश संग्रहित हैं। रूप मंडन, इसमें मूर्तिकला विषयक जानकारी संग्रहित है। प्रश्न, शिल्पकार मंडन द्वारा रचित ग्रंथ गृह प्रासाद में किसके निर्माण से संबंधित जानकारी संग्रहित है? उत्तर, इसमें आमजन या साधारण व्यक्तियों के गृह, बावड़ियों, कुओं, तालाबों, किलों, राजमहलों आदि के निर्माण से संबंधित जानकारी संग्रहित है। प्रश्न, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, जैसलमेर में स्थित और व्यवसायी गुमान चंद बाफना द्वारा 18वीं सदी में बेहतरीन पीले पत्थर से निर्मित यह 5 मंजिला हवेली पत्थर की जड़ाई व जालीदार खुदाई हेतु प्रसिद्ध है। प्रश्न, शेखावाटी की हवेलियों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, बलुआ पत्थर, ईंट, जिप्सम व चूना, काष्ठ व ढलवां धातु के मिश्रण से बनी शेखावाटी की हवेलियों में शिल्प, सौंदर्य व भित्ति चित्रों की अधिकता ही इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न, धानवन प्रकार के दुर्ग को परिभाषित कर इसका उदाहरण दीजिए। उत्तर, धानवन या धन्व दुर्ग प्राय मरुस्थल में बने होते हैं जिनके चारों ओर ऊबड़ खाबड़ भूमि व कंटीली झाड़ियाँ होती है। इस श्रेणी में जैसलमेर का दुर्ग आता है।